तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973, 1985, 1992 या 1996? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1973। याद रखिएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड से हुई। सही उत्तर है 1973। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री याम उत्तर पर खिंची है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान याम उत्तर रेखा? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, पृथ्वी तल पर 180 मेरिडियन यामोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है। सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु या अंडमान द्वीप? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है तमिलनाडु। याद रखिए, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क या तमिलनाडु में स्थित है। यह उथले पानी की खाड़ी है। सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 940, 916, 920 या 930? सही उत्तर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? सही उत्तर है 940 अनुपात 1000। सही उत्तर है 940 अनुपात 1000। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसान का मित्र किसे कहते हैं? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या तितली? सही उत्तर क्या है? किसान का मित्र किस प्राणी को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है केंचुआ। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। सही उत्तर है केंचुआ, जो कि किसान का मित्र है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? सही उत्तर क्या है? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? सही उत्तर है उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। इस आंदोलन को वर्ष 1973 में शुरू किया गया। सही उत्तर है उत्तराखंड। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ईटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथियोलॉजी और डेमोलॉजी? सही उत्तर क्या है? जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है इथोलॉजी। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, जीवों के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। और न्यूरोलॉजी के बारे में भी याद रखिएगा, न्यूरोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। किससे संबंधित? तंत्रिका तंत्र से संबंधित नियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो सही उत्तर है इसका इथोलॉजी, जो कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आयोडीन। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से ग्वाइटर, जिसे कहते हैं घेंगा रोग, हो जाता है जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लैमिनेरिया या शैवाल कहलाते हैं। सही उत्तर है आयोडीन। टैक, जिसे लाइकेन कहते हैं, लाइकेन क्या है? परजीवी, रसायन स्वयंपोषी, अपघटक या सहजीवी? सही उत्तर क्या है? लाइकेन क्या है? इसका सही उत्तर है
सहजीवी, याद रखिएगा लाइकेन सहजीवी हैं। ऐसे जंतु एवं पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं वह सहजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वह सहजीवी कहलाते हैं। जैसे राइबोसोम और लाइकेन प्रमुख सहजीवी हैं। कौन कौन? राइबोसोम और लाइकेन सहजीवी हैं। अगला प्रश्न है सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में। सही उत्तर क्या है? सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? इसका सही उत्तर है वाहनों एवं उद्योगों में। इसका सही उत्तर है सीएनजी, जिसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसकी फुल फॉर्म है। क्या कहते हैं सीएनजी को? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है या जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय भ्रमण। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उनको क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए, जिसके तहत उनको वास्तविक पर्यावरण व मानव जीवन में उनकी उपयोगिता का ज्ञान होगा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वे प्रोत्साहित होंगे। सही उत्तर है इसका क्षेत्रीय भ्रमण। अगला प्रश्न है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। सही उत्तर है तत्परता से, याद रखिएगा। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। याद रखिएगा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा और प्रतियोगिता, यह सभी हैं। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेड गैस, लोक पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लोकल पेट्रोलियम गैस। सही उत्तर क्या है? एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा एलपीजी, जिसे कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी के मुख्य अवयव हैं ब्यूटेन तथा प्रोपेन। कौन कौन से हैं? एलपीजी के मुख्य अवयव ब्यूटेन तथा प्रोपेन हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। सही उत्तर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या बीटा किरणें। सही उत्तर क्या है? ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण करती है? इसका सही उत्तर है पराबैंगनी किरणें हैं। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। और यह भी याद रखिएगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, बच्चे देता है, शाकाहारी है या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, इसका सही उत्तर है बच्चे देता है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। जीव वैज्ञानिकों ने चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देता है तथा उन्हें दूध पिलाती हैं। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है। सही उत्तर है बच्चे देता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ये बायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमें घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? पर्यावरण की सही परिभाषा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ये बायोटिक एवं बायोटिक घटक। याद रखिए पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है।
जिसमें सभी घटक बायोटिक हों तथा ये बायोटिक हों, प्रकृति में संतुलित रूप में रहते हैं, संतुलित रूप से रहते हैं। सही उत्तर है ये बायोटिक एवं बायोटिक इसका सही उत्तर है, जो कि पर्यावरण की परिभाषा है। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है संगमरमर, इसका सही उत्तर है, जो कि कायांतरित सेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? सही उत्तर क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा, महासागरों में सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, झूम खेती कहाँ होती है? केरल, बिहार, मेघालय या तमिलनाडु? सही उत्तर क्या है? झूम खेती कहाँ होती है? बताइएगा सही उत्तर क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है मेघालय, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। यह अस्थायी कृषि पद्धति होती है तथा यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। कहाँ की जाती है? तथा यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, जैसे कि मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य हैं। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। कैसी है? आदिम प्रकार की कृषि है। तो सही उत्तर है मेघालय, इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे CDP, EVS और SST के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका UP टेट CTET नहीं आ जाता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।